का हमारे YouTube चैनल द एम्पलीफायर क्लासेज पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत दिनों के बाद जो है मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ, कुछ जो है प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया आपके लिए, इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए आगे से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जो हम देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था, क्वेश्चन जो हमने आपको नहीं लगवाया था, ठीक है। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखा गया है आपके सामने, एक उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया होता है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। डाटा को सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं हमारा क्या है, कौन सा लेंस उत्तल है कि अवतल लेंस है हमारा। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है, ठीक है। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। क्वेश्चन में लिखा गया है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, क्या लिखा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, ये हमारा कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस है, ठीक है। ये हमारा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इधर बनता है, ठीक है, यानी कि बाईं, ये दाईं ओर, ठीक है। किधर बनता है, दाईं ओर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, दाईं ओर, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है हमारा, दाईं ओर, ठीक है। किधर बनता है हमारा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है, ठीक है। तो जो ये वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हम लेंगे, क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में लगता है कोई डिफॉल्ट है। देखिए, यदि एक उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः, नहीं ये क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन देख लीजिए। एक उत्तल लेंस से, एक मिनट, एक उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, ये क्या है, वस्तु की दूरी तथा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरियां, ठीक है। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर, क्रमशः 10 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए, वस्तु की दूरी को मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, क्या बताया था, वस्तु की दूरी को हमेशा क्या लेंगे, ऋणात्मक, क्योंकि जो वस्तु होती है हमारी हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, ठीक है। तो देखिए u इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, ठीक है। स्मॉल v इक्वल टू कितना हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। निकालना क्या है हमको, फोकस दूरी, क्या निकालना है हमको, फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमको, फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए लेंस, देखिए लेंस के सूत्र से तो लिखेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र, हमारा लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। क्या होता है हमारा फार्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। चलिए अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए u का मान क्या है हमारा, -10 है, ठीक है, और v का मान कितना है, +20 है। चलिए देखिए 1/f इक्वल टू v का मान कितना दिया गया हमारा, देखिए v का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया। तो 20 हम
लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस, ठीक। और देखिए ये कितना दिया, वस्तु की दूरी क्या दिया गया है हमको, -10, ये हो गया -10, ठीक है। चलिए अब मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, 1/f, ठीक है, इक्वल टू 1/20, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/10। देखिए 20 10 कैल्शियम मैं इधर निकाल देता हूँ, 20 और 10 कैल्शियम, ठीक है, 2 से भाग करके 10, 5 2 5 5, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 बचे 20, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 20 में 20 से भाग देंगे कितना होगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1, ठीक। अब देखिए प्लस 10 में 10 से 20 में भाग देंगे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो क्या आएगा 1/f इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये क्या है, देखिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ये क्या हो जाएगा, 3f इक्वल टू 20, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/3, यानी जो है, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 से भाग देंगे हम 20 में, देखिए 3 छके 18, ठीक है, फिर 2 बचेगा, ठीक है, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है, 3 यानी कितना आएगा हमारा 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखिए ये फोकस दूरी क्या आ रही है, प्लस में आ रही है, जो हमारा क्या है, सॉल्यूशन जो क्या है, सही होता है, सही है, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक ली जाती है, ठीक है। तो चलिए आप जो है इसको नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। कि हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, हमने पिछला क्वेश्चन उत्तल लेंस पे कराया, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं अवतल लेंस पे, ठीक है। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है अवतल लेंस पे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, आपको बताया, सबसे पहले क्या देखेंगे, लेंस देखेंगे, क्या देखेंगे, लेंस देखेंगे, कौन सा हमारा लेंस है, ठीक है, कौन सा हमारा क्या है, लेंस है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए आपको देखिए लिखा गया एक अवतल लेंस, ठीक है, क्या लिखा गया है, अवतल लेंस।
तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, मैंने आपको बताया था ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी लिया जाता है वह बाईं ओर का फोकस दूरी लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो अवतल लेंस है तो जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। चूंकि लेंस कौन सा है? अवतल है, तो इसकी फोकस दूरी क्या लेंगे हम? ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया गया? वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमको? u की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ये क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि जब मैंने आपको प्रतिबिंब पढ़ाया था तो अवतल लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है हमारा? अवतल लेंस में इधर बाईं ओर बनता है, ठीक है। जैसे हमारा ये अवतल लेंस होता था, ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा किधर बनता था? इधर ही प्रतिबिंब बनता था, इधर कोई प्रतिबिंब हमारा नहीं बनता था, ठीक है। तो जो हम प्रतिबिंब की जो दूरी लेंगे, जो प्रतिबिंब की हम दूरी लेंगे, ठीक है, जो प्रतिबिंब की दूरी लेंगे वो क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। तो जो हम प्रतिबिंब की दूरी लेंगे कितना? ऋणात्मक लेंगे, ठीक है, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम लगाते हैं सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। लेंस का हमारा सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है फार्मूला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, हम सारी वैल्यू को क्या करेंगे? इस फार्मूले में पुट करेंगे, यानी रखेंगे, ठीक है। देखिए 1/f, f की वैल्यू कितनी दी गई है? -20 इक्वल टू v की वैल्यू कितनी दी गई है? -12, ठीक है। और देखिए हमको u की वैल्यू क्या करना है? निकालना है, ठीक है, -1/u, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, ठीक। देखिए इधर -1/u है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/u हो जाएगा, ठीक है। ये अपने जगह पर ही रहेगा, 1 माइनस 12। ये इसको इधर लाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए 20/12 के एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। मैं इधर निकाल देता हूँ 20 और 12 का एलसीएम। देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम? 2 10 10 दूनी 20, 6 दूना 12, 2 5 3, ठीक है, 3, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 3 12, 25 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। 12 से, ठीक है, 60 में भाग देंगे कितना होगा? 5 होगा, लेकिन 5 होगा, ठीक है। 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 होगा, ठीक है। और कितनी क्या होगी? माइनस में, ठीक है, क्या होगा? माइनस में प्लस, ठीक है। और देखिए 20 से 60 में भाग देंगे कितना होगा? 3 आएगा, ठीक है। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, यानी कि +3 1/u, ठीक है। अब चलिए देखिए 1/u, ठीक है, ये घटाएंगे कितना होगा? -2, ठीक है। देखिए 2 का 9 कट जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए u का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? -30 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कैसे लगाया? अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी दिया था उसको लिख लिया माइनस में, ठीक है। उसके बाद ये v का वैल्यू, ठीक है, v का वैल्यू कितना होगा? -12। क्यों होगा? क्योंकि प्रतिबिंब हमारा हमेशा आभासी बनता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब हमको पता होना चाहिए किधर बनता है? हमेशा बाईं ओर अवतल लेंस में, ठीक है। तो ये मैंने सूत्र रखा, ठीक है, लिखा। उसके बाद सारी वैल्यू इसमें पुट कर दिया, ठीक है। चलिए इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए उम्मीद है आप लोग जो है इसे नोट कर चुके होंगे कि हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाइनियर मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन, रेखीय
आवर्धन के बारे में। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। जैसे हमने दर्पण में आपको रेखीय आवर्धन के बारे में बताया था, अब इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, देखिए हम जितनी भी दूरियां नापते हैं जो है मुख्य अक्ष के लंबवत नापते हैं। तो रेखीय आवर्धन में क्या कहा गया कि देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। सिंपल में समझिए तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं डिफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, देखिए लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रेखीय आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एम से। ठीक है, देखिए तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई ठीक है इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, अगर इसको हम संकेतों में व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई को I से डिनोट करते हैं। ठीक है, वस्तु की लंबाई को O से और प्रतिबिंब की दूरी को B से और इसको U से। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला। देखिए इसमें भी रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है,
इसमें भी जो होता है हमारा रेखीय आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसे आप लोग जो है जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। मैं इसे रफ कर देता हूं। अब देखिए रेखीय आवर्धन के लिए कुछ शर्तें हैं, ठीक है। देखिए क्या शर्तें हैं, देखिए यदि हमारा, देखिए शर्तें क्या है, शर्तें, ठीक है। पहला, सीधे प्रतिबिंबों के लिए, सीधे प्रतिबिंबों के लिए, ठीक है। सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, रेखीय आवर्धन क्या होगा, धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए दूसरी शर्त क्या है हमारी, देखिए दूसरी शर्त क्या है हमारी, उल्टे प्रतिबिंबों के लिए, उल्टे प्रतिबिंबों के लिए, उल्टे प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होगा हमारा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए मैंने जो है आपको रेखीय आवर्धन और 2 क्वेश्चन लगाया। आज के लिए केवल इतना ही। इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक जो है शेयर करके इसको सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।